क्या तीसरी बार महेंद्र नाथ पांडे को फिर से भरोसा जताकर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, फिर से सांसद बनेंगे या परिवर्तन होने जा रहा है? नहीं बनेंगे तो वहीं, हालांकि थोड़ा गलती उन्होंने की है, जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ नहीं। क्या क्या रह गया है? 10 सालों का उनका लंबा कार्यकाल था, अब 5 साल में क्या क्या बचा है जो होना चाहिए? गिनाने को तो वही दूटो पुल गिनाते हैं वो, लेकिन उनसे पब्लिक संतुष्ट नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ इस बात का है कि देश को देखना है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि महेंद्र नाथ पांडे जी का अपना कोई गारंटी नहीं। वो खुद बोले हैं अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मोदी जी की गारंटी। तो ठीक है, आप मोदी जी की गारंटी को धरातल पर लाने का प्रयास तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मोदी जी दिल्ली से आकर अपने बनारस के कार्यक्षेत्र को देखें, उनकी गारंटी वहाँ काम देख रही है। मोदी जी की गारंटी बनारस में दिख रही है, मगर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की गारंटी कम से कम यदि इस बार जीतते हैं तो वो ये प्रयास जरूर करें कि मोदी जी के नाम की गारंटी इस बार धरातल पर लावें। इस बात की खुशी हमें होगी। कितना विकास हुआ है चंदौली में? विकास देखिए, वो तो रहे हैं, आप तो जानते हैं कि वो उद्योग मंत्री भी रहे। हमारे ज़िले में कोई उद्योग का काम हुआ नहीं अभी तक कहीं भी कि उद्योग हो जिससे रोजगार आदमी को मिले। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, ख़ासतौर से चंदौली का सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार भी है और रोजगार दोनों है। व्यापार रहेगा तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलना उस तभी संभव है जब तक कोई उद्योग ना हो अपने ज़िले में। तो उद्योग का होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उद्योग हो, यदि बेरोजगारी नहीं है तो युवा भटक क्यों रहे हैं? यदि रोजगार नहीं है तो व्यापारी रो क्यों रहे हैं? हम परेशान यदि हैं तो उस परेशानी में हमारे नेताओं का भी पूरा सहयोग है। सिर्फ एक व्यक्ति के ईमानदार होने से पूरा देश ईमानदार नहीं हो सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निसंदेह ईमानदार हैं। उसी ईमानदारी के साथ उनके सारे कैबिनेट को काम करना पड़ेगा। महेंद्र नाथ पांडे की बात है, जो किए ठीक है किए, लेकिन सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाए वो। यहाँ सिर्फ जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से जो भी वोट भाजपा को मिलेगी वो सिर्फ मोदी के नाम पे मिलेगी, न कि महेंद्र पांडे के नाम पर मिलेगी। तो आप सांसद चुनते हैं या सीधे तौर पे मोदी को चुनते हैं? हम यह भी जानना चाहते हैं। सांसद नहीं चुनते, हम डायरेक्ट मोदी के नाम पर ही वोट देते हैं। हम अभी हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, और आपको बता दें कि 7वें चरण में होने वाले चुनाव के लिए यहाँ चंदौली संसदीय सीट के प्रत्याशियों ने जो है वो नामांकन भी दाखिल कर दिया है। भाजपा ने तीसरी बार महेंद्र नाथ पांडे को मौका दिया है, वहीं इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी जो हैं वो बीरेंद्र सिंह हैं, और बसपा ने सत्येंद्र मौर्य को भी चुनाव मैदान में उतारा है। मुगल सराय में एक चाय की अड़ी पे हम बैठे हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के इलेक्शंस के मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों के साथ जनता जो है वोट करने की कोशिश करेगी। क्या नाम है सर आपका? जसवंत सिंह। इस बार इलेक्शंस में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं? चंदौली की बात करें तो तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। विकास का विकास सुनने में सर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पे किस प्रकार का विकास अभी तक 10 वर्षों में हुआ है? क्योंकि 2 बार से यहाँ से महेंद्र नाथ पांडे सांसद रहे हैं, लोग विकास पुरुष भी उन्हें संबोधित करते हैं, तो किस प्रकार का विकास धरातल पे है? महेंद्र नाथ पांडे की बात है, जो किए ठीक है किए, लेकिन सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाए वो। यहाँ सिर्फ जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से जो भी वोट भाजपा को मिलेगी वो सिर्फ मोदी के नाम पे मिलेगी, न कि महेंद्र पांडे के नाम पर मिलेगा। वही हम जानना चाहते हैं सर, क्योंकि एक तरफ मोदी की गारंटी कही जा रही है, मोदी खुद अपने मुंह से भी संबोधित कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, तो क्या मोदी की ही गारंटी चलेगी या स्थानीय मुद्दों की भी गारंटी यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी लेने की कोशिश करेंगे? जो गारंटी है वो तो चल ही रहा है, लेकिन मोदी की जो गारंटी है वह सही गारंटी है, और यहाँ भाजपा को जो भी वोट पड़ेगा सब मोदी के नाम पर ही पड़ेगा, न कि महेंद्र नाथ पांडे के नाम पर। हम सीधे महेंद्र नाथ पांडे की ही बात कर लेते हैं। लोग जो हैं महेंद्र नाथ पांडे जी को विकास पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं। पुरुष लोग बनाते होंगे, पता नहीं कौन सा विकास की, हमको तो समझे में नहीं आया आज तक। अखबार नहीं पढ़ते हैं सर? अखबार में बकायदे उनके कार्यों का बहुत कुछ पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। कुछ यहाँ होने जाने वाला नहीं है, जो कुछ करेंगे मोदी करेंगे, जो कुछ करेंगे मोदी करेंगे। तो आप सांसद चुनते हैं या सीधे तौर पे मोदी को चुनते हैं? हम यह भी जानना चाहते हैं। सांसद नहीं चुनते, हम डायरेक्ट मोदी के नाम पर ही वोट देते हैं। तो मुद्दा कैसे विकास बनेगा सर जब आप सांसद नहीं चुनते हैं? जो सदियों से हम सुनते आए, आज रोड बनेगा, कल रोड बनेगा, आज रोड बनेगा, अब तो जाके रोड बनना शुरू हुआ। जो मेन
जगह है मुगल सरा कि जाम से आदमी एकदम परेशान हो जाता है, पसीना पोंछते पोंछते। ए पार से वो पार जाने में कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं। अब जाकर तो फैसला हुआ, अब जाकर तो रोड बन रहा है। ये तो विकासन हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा, पिछले 2 बार से देखा जा रहा है कि शिलान्यास किया जा रहा था, यहीं बगल में आपके ट्रामा सेंटर बनने जा रहा था। अभी नामांकन वाले दिन ही यहीं के एक स्थानीय पत्रकार को महेंद्र नाथ पांडे जी ने संबोधित किया और कहा कि गोस्वामी जी 50% बन चुका है वो ट्रामा सेंटर जो है, और अगले 6 महीने में ट्रामा सेंटर बन जाएगा। तो क्या गारंटी मानी जा सकती है महेंद्र नाथ पांडे की कि 10 वर्षों में नहीं बना 6 महीने में बन जाएगा? देख लीजिए ना कि कितना बन गया है कि 6 महीने में तैयार हो जाएगी। मौके पर देखिए जाके आप, 6 महीना में कभी तैयार हो ही नहीं सकता। अच्छा, इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं, हम फील्ड में निकल रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला चंदौली में होने जा रहा है। मुकाबला नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। एकदम बीजेपी। एक तरफ आप सांसद से नाराज हैं, लेकिन सांसद देखिए, सांसद से नाराज रहे कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। वोट सिर्फ पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी के नाम पे। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होंगे? क्या सोचकर आप वोट करने निकलेंगे घरों से? किन मुद्दों के साथ? मुद्दे हम इसलिए सोच के निकलेंगे सर ना कि यहाँ पे जो है महेंद्र पांडे जो है कुछ किए नहीं है, ठीक है ना, और खाली आदमी मोदी को देख के ही दे रहा है वोट। हाँ, तो यही तो जानना चाह रहे हैं। अभी हमने सवाल यहाँ चेयरमैन जो इनर जो बनी है वो भी कुछ कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। उधर चेयरमैन साहब जो खरवार थे, संतोष खरवार, वो भी कुछ नहीं किए, ठीक है। तो मुद्दा जो ये है कि मोदी जो है उन्हीं के नाम से वोट पड़ेगा बस। केवल मोदी के नाम को देखकर वोट देंगे, भले ही विकास मुद्दा बने या ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोई मतलब नहीं। वही करवे कर रहे हैं, ये तो सारे नोट बटोर रहे हैं सब, तब क्या 100 का सीधा बात है। आप किन मुद्दों के साथ निकलेंगे? लोग तो करेंगे ही जिसको जो करना होगा। हम लोग तो मुद्दा तो यही है कि कमल को देना है। ये लोग तो कार्य कुछ कर नहीं रहे हैं, ना नाली ढंग से बन रहा है, ना रोड सही है, मोहल्ले या कहीं का भी हो। तो इलेक्शन 5 साल में इसीलिए आते हैं ना कि आप विकास कार्यों को देखिए, समीक्षा कीजिए और अपने अच्छे नेता को चुनिए। तो आप क्यों कमल पे जा रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, रोड नहीं बना, सड़क नहीं बना, बिजली नहीं आ रही, लेकिन क्यों आप वोट कर रहे हैं कमल को? हाँ, सही कर रहे हैं, मगर यहाँ के लोग नहीं ना कर रहे हैं। बस यही है कि थोड़ा रोड हाईवे बन रहा है, यही थोड़ा सा विकास है, थोड़ा मंदिर बन गया, थोड़ा बहुत यही सब ने विकास है। थोड़ा से ये जो क्या नाम है, ये 2.5 लाख जो बांटे हुए, यही सब काम किए हैं ना। और क्या लगता है सर, सीधे तौर पे फिर से आपसे भी जान लेना चाहते हैं कि इलेक्शंस के इस बार मुद्दे क्या होंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के लोग क्या सोचते हैं, और चंदौली इस बार क्या कुछ परिवर्तन लाने जा रहा है या फिर से तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं महेंद्र नाथ पांडे? देखिए, महेंद्र नाथ पांडे जी 10 साल से हमारे यहाँ सांसद हैं और आने वाले समय में भविष्य किसी का बताया नहीं जा सकता। जब तक चौमुखी विकास नहीं होगा इस ज़िले का, इस संसदीय क्षेत्र का, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ मूलभूत ज़रूरतों की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। कुछ कार्य हुए हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि इसके पहले की सरकारों में काम नहीं होते थे। यदि पिछले 70 साल में कोई काम नहीं हुए तो हम लोग आदम युग में तो जी रहे हैं, हम लोग तो जी रहे हैं आज के युग में। तो आज के युग में काम तो हुए हैं, मगर जिस प्रकार का काम होना चाहिए, जैसी ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों के अनुरूप काम नहीं हुआ। नहीं तो हवाई जहाज़, सुई से लेकर तलवार तक हमारे यहाँ बन रहा है, हर चीज़ बन रहा है। एक समय था कि हम विदेशों से हथियार खरीदते थे, आज हम खुद अपने हथियार विदेशों में बेच रहे हैं। तो ऐसी तरक्की तो हुई है, मगर सिर्फ ये कह देना कि ये तरक्की सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी विशेष की तरक्की है, नहीं। इस तरक्की में हमारे देश के सभी युवाओं का हाथ है, इस तरक्की में हमारे वैज्ञानिकों का हाथ है, इस तरक्की में हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का भी पूर्ण हाथ है। इसी तरीके से हर विकास के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि विगत और वर्तमान दोनों का सहयोग रहा है। सिर्फ ये कह देना कि एक पार्टी ही सारा विकास करेगी, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, आप 70 सालों का जिक्र किए और यही भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री हो, मंच से संबोधित करते हुए नज़र आते हैं इनके बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री भी, कि 70 साल में जो भारत में विकास जो था गर्त में चला गया था, खड्डे बन गए थे, उस खड्डे को 10 वर्षों में हमने भरा और 5 साल और चाहिए, और यह मोदी जी कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। देखिए, इस 70 साल में मेरे हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी जी का 3 कार्यकाल भी रहा, जिसे हम
और शायद हमारे प्रधानमंत्री जी भी भूल जाते हैं बताने में कि इस 70 साल में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी कार्यकाल रहे। उस 3 कार्यकाल को यदि हम स्वर्णिम कार्यकाल कहें तो उस स्वर्णिम कार्यकाल को हटाकर इन्हें कहना चाहिए 5 साल 23 महीने और 13 दिन। ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी का अच्छे कार्यकालों में रहा। इन्हीं के कार्यकाल में हम लोगों ने पाकिस्तान द्वारा किया हुआ युद्ध जीते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में हम लोगों ने कारगिल युद्ध जीता है, तो इसे भी भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, यदि कहीं त्रुटि हो रही है उनसे तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को भी उसमें शामिल करें, क्योंकि उन्होंने कई अच्छे फैसले लिए, कई अच्छे कार्य किए। अच्छा, मोदी जी की गारंटी पे कितना भरोसा है? मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि जो भी हम कहते हैं वो करते हैं, ये मोदी की गारंटी है। उनके गारंटी पे कितना भरोसा है? 10 वर्षों में मोदी के कार्यकाल से कितने खुश हैं? बात करें शिक्षा पे, बात करें स्वास्थ्य पे, बात करें रोजगार पे, बात करें महंगाई पे, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के साथ कहीं ना कहीं 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर आज तक 2 करोड़ प्रतिवर्ष व्यापार, रोजगार, शिक्षा, सारी बातों को कही। और इन्हीं बातों में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं कि यदि बेरोजगारी नहीं है तो युवा भटक क्यों रहे हैं? यदि रोजगार नहीं है तो व्यापारी रो क्यों रहे हैं? हम परेशान यदि हैं तो उस परेशानी में हमारे नेताओं का भी पूरा सहयोग है। सिर्फ एक व्यक्ति के ईमानदार होने से पूरा देश ईमानदार नहीं हो सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निसंदेह ईमानदार हैं। उसी ईमानदारी के साथ उनके सारे कैबिनेट को काम करना पड़ेगा। यदि माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूं, तो यह बात उनके सारे कैबिनेट को कहना पड़ेगा कि मैं मोदी जी जैसे 74 साल के बुजुर्ग प्रधानमंत्री यदि 18 घंटा काम कर रहे हैं तो मुझे 20 घंटा काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे उनके किए हुए काम को आगे बढ़ाना है। अच्छा, चंदौली पे आ जाते हैं। देश में तो मोदी की गारंटी चल रही है, उधर राहुल गांधी भी अलग अलग वादे और दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी अपने तरीके से बोल रहे हैं। चंदौली के प्रत्याशियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? प्रत्याशियों की क्या गारंटी होगी यहाँ पे कि कौन सा प्रत्याशी आएगा तो चंदौली का बहुमुखी विकास करता हुआ नज़र आएगा? देखिए, प्रत्याशियों में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी मोदी जी की गारंटी लेकर आए हैं। उनकी अपनी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि महेंद्र नाथ पांडे जी का अपना कोई गारंटी नहीं। वो खुद बोले हैं अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मोदी जी की गारंटी। तो ठीक है, आप मोदी जी की गारंटी को धरातल पर लाने का प्रयास तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मोदी जी दिल्ली से आकर अपने बनारस के कार्यक्षेत्र को देखें, उनकी गारंटी वहाँ काम देख रही है। मोदी जी की गारंटी बनारस में दिख रही है, मगर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की गारंटी कम से कम यदि इस बार जीतते हैं तो वो ये प्रयास जरूर करें कि मोदी जी के नाम की गारंटी इस बार धरातल पर लावें। इस बात की खुशी हमें होगी। अच्छा, लड़ाई त्रिकोणीय होगी या आमने सामने की? क्योंकि लोग त्रिकोणीय भी बता रहे हैं। नहीं, लड़ाई तो त्रिकोणीय नहीं कहा जा सकता। ये लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया और भाजपा की है। क्या लगता है इलेक्शंस में क्या मुद्दे होंगे? विकास मुद्दे बनेंगे या केवल बड़े बड़े चेहरे को देख के वोट करेंगे लोग? इसमें विकास मुद्दा भी होगा और बड़े बड़े चेहरों की बात होती रहेगी। और रही चुनाव की बात, तो चुनाव तो विकास के मुद्दे पे ही होना चाहिए। विकास, रोजगार, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए। और बाकी फिर आगे देखते हैं जनता की मर्जी क्या होती है, क्या रुझान होता है और किस तरफ लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है बसपा, सपा और भाजपा के बीच में। आपको क्या लगता है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, 2 क्षेत्रीय और 2 राष्ट्रीय। राष्ट्रीय अपना दम आजमाएंगे और क्षेत्रीय अपना। तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र में क्षेत्र का बल भी रहेगा और जो राष्ट्रीय पार्टी है या केंद्रीय पार्टी है वो भी अपना बल आजमाएंगे। और जिस तरह से इन 10 सालों में वर्क होता हुआ आया है, देखते हुए रुझान लग रहा है कि अपना केंद्रीय पार्टी ही आगे जाएगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा है? अब जो आप समझ लीजिए, लेकिन अपनी केंद्रीय पार्टी ही आगे जाएगी। केंद्रीय पार्टी तो वही है ना फिलहाल? केंद्रीय पार्टी तो दोनों है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। लेकिन लड़ तो यहाँ सपा रही है ना, गोल गोल घुमा रहा है हमको नेता की तरह। आप बिल्कुल नहीं, अरे भैया आपको हम गोल गोल घुमाएंगे? भाई आप लोग देश के सबसे उच्च पद पर है, मीडिया प्रभारी हैं।
आप लोगों से कौन घुमाएगा और कौन पंगा लेगा। मतलब महेंद्र नाथ पांडे तीसरी बार सांसद बनेंगे ऐसा माना जा सकता है। हाँ, कहा जा सकता है, लेकिन क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव भाई जनता की मत है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी विचार है तो तीसरी बार फिर बीजेपी को आनी चाहिए। सर इलेक्शंस आ गए हैं, क्या लगता है मुद्दे बनेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे भी चर्चा होगी या केवल बड़े बड़े चेहरे को देख करके ही लोग वोट देना पसंद करेंगे? एक तरफ मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, दूसरे तरफ राहुल गांधी भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दे देखिए, शुरू से ही विकास रहा है, आज भी विकास ही है और अभी तक 10 साल में जो काम हुआ है उससे पब्लिक नाराज नहीं है। कहाँ देश की बात आप कर रहे हैं कि स्थानीय चंदौली निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे मैं हैं? चंदौली पूरे देश का विकास हुआ है भाई, कम या ज़्यादा। चंदौली की बात कर लें तो क्या तीसरी बार महेंद्र नाथ पांडे को फिर से भरोसा जताकर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, फिर से सांसद बनेंगे या परिवर्तन होने जा रहा है? नहीं बनेंगे तो वहीं, हालांकि थोड़ा गलती उन्होंने की है, जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ नहीं। क्या क्या रह गया है? 10 सालों का उनका लंबा कार्यकाल था, अब 5 साल में क्या क्या बचा है जो होना चाहिए? गिनाने को तो वही दूटो पुल गिनाते हैं वो, लेकिन उनसे पब्लिक संतुष्ट नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ इस बात का है कि देश को देखना है। अच्छा, देश को देखते हुए, इसीलिए मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि बड़े बड़े चेहरे को ही देख के वोट होंगे। अब वही सच्चाई है, वही आवश्यकता भी है इस देश की। इलेक्शंस में क्या मुद्दे बनेंगे इस बार चंदौली में? चंदौली में कोई विशेष कोई मुद्दा नहीं है, बस रोजगार है। रोजगार के मुद्दे पे वोट होगा। तो रोजगार के मुद्दे पे आपका रुझान या जनता का रुझान किसके ओर होगा? क्योंकि 5 साल बाद मौका मिला है फिर से किसी न किसी नेता के हाथ में अपना भाग्य सौंपने का। भाई यहाँ तो मजबूरी है, क्योंकि विपक्ष में कोई है नहीं। विपक्ष में कोई है नहीं? अरे 3 प्रत्याशी मुख्य धारा के, बसपा, सपा। प्रत्याशी अपनी जगह भाई, सरकार बना कौन रहा है, वो प्रधानमंत्री बनेगा कौन, पहले इसका तो फैसला हो। आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, उधर अरविंद केजरीवाल अंतरिम बेल पे छूट कर आए हैं, उन्होंने भी कह दिया कि 75 साल उम्र हो जाएगी मोदी जी की, वहाँ कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वहाँ बहुत हैं, वहाँ लीडरों की कमी नहीं है। इंडिया गठबंधन में लीडरों की कमी है? कमी है बिल्कुल। पहले एक मत तो बोल रहे, आप एक जगह गठबंधन कर रहे हैं, एक जगह विरोध में लड़ रहे हैं। अच्छा, चंदौली का कितना विकास हुआ है? 10 सालों का कार्यकाल रहा महेंद्र नाथ पांडे जी का, कितना काम हुआ है? अभी तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ चीज़ें हुई हैं लेकिन फिर भी बहुत, अभी मान के चलिए भी 70% और। तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कुछ काम भी नहीं हुआ है फिर भी वोट जाएगा। मजबूरी बता दो दिया, क्योंकि हमें मोदी पसंद है इसलिए मोदी को देंगे। मोदी पसंद है इसलिए वोट मोदी पे जाएगा। क्या लगता है इस बार इलेक्शंस में क्या मुद्दे होंगे चंदौली के? मुद्दे तो काफ़ी है, काम का ही मुद्दा है। काम हो तो फिर अच्छा है, और क्या। कैसा काम होना चाहिए? पिछले 10 वर्षों से आप लोगों ने महेंद्र नाथ पांडे पे भरोसा जताया, वो 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार फिर से मैदान में है। अब तो वो हम लोग तो मत तो देंगे ही, वो रिजल्ट ही बता पाएगा। और आने वाले समय में और भी काम चंदौली में होता रहे, जो भी हो। अभी जो हुआ नहीं हुआ है तो भी हो, बस यही चाहते हैं काम हो और हर लोग को रोज़गार मिले, अपना कामकाज मिले, किसी के ऊपर आश्रित ना रहें, अपने काम से मतलब रहे। रोजगार मतलब मुद्दा बनेगा, बातों में आपने कह दिया। पूरा मुद्दा रोजगार पे है। तो आमने सामने की लड़ाई किसी 2 पार्टी में होगी या लड़ाई त्रिकोणीय होगी? जो भी होगा ये तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं किसको वोट देंगे। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मतलब क्या लड़ाई होगी, कैसे होगी, वो तो समय बताएगा। क्या लगता है समय बताएगा या किन्हीं 2 प्रत्याशियों के बीच आमने सामने की लड़ाई है इस बार? नहीं, इस बार तो लड़ाई मतलब अच्छी दोनों की लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई तो नहीं है, दोनों की लड़ाई है। लेकिन यह है कि लड़ाई अच्छी होगी। कौन दोनों? किसके बीच? दोनों जो हमारे वर्तमान सांसद हैं और जो वीरेंद्र सिंह हैं, वो दोनों लोग अच्छे लड़ेंगे इस बार चुनाव में। अच्छी लड़ाई है इन लोगों की। हाँ, इस बार है। महेंद्र नाथ पांडे जी का 10 साल का कार्यकाल रहा, कितना विकास हुआ है चंदौली में? विकास देखिए, वो तो रहे हैं, आप तो जानते हैं कि वो उद्योग मंत्री भी रहे। हमारे ज़िले में कोई उद्योग का काम हुआ नहीं अभी तक कहीं भी,
कि उद्योग हो जिससे रोजगार आदमी को मिले। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। पहले कार्यकाल में शिक्षा मंत्री भी थे। शिक्षा मंत्री भी थे, तो कोई वैसा कॉलेज भी नहीं बना जिससे जो है कि बच्चे जाकर के विद्यालय या कॉलेज में पढ़े, या कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली। फिर उसके बाद उद्योग व्यापार मंत्री बने, फिर कोई उद्योग भी नहीं लगा अपने ज़िले में कहीं भी जो कि उद्योग लगे जिससे कि रोजगार का। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा खासतौर से चंदौली का सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार भी है और रोजगार दोनों है। व्यापार रहेगा तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलना तभी संभव है जब तक कोई उद्योग ना हो अपने ज़िले में। तो उद्योग का होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उद्योग हो तो फिर व्यापार, अरे वो रोजगार मिले। अभी आपसे पहले कुछ लोगों से तमाम चाय की अड़ी पे बात कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि ठीक है विकास हुआ हो या ना हुआ हो, हम सांसद से भले ही खुश नहीं हैं, भाजपा प्रत्याशी से भले ही खुश नहीं हैं, लेकिन मोदी की गारंटी देखकर हम वोट करेंगे। देखिए मोदी की गारंटी जो कुछ भी हो, अब तो आने वाली मोदी की गारंटी है। इससे पहले मोदी की गारंटी तो कोई थी नहीं, अब तो आने वाली मोदी की गारंटी है। गारंटी में वो क्या देंगे अब तो वो ही बता सकते हैं, क्योंकि गारंटी में अभी कुछ क्लियर नहीं है कि गारंटी में हम क्या देंगे, लेकिन गारंटी देंगे। अभी पिछले दफ़ा गारंटी देंगे नहीं किए थे, इस बार बोले कि गारंटी कि 10 वर्षों में जो हमने बोला किया, आगे भी गारंटी दे रहे हैं। अच्छा क्या दिए देने के लिए? देखिए कोई सबसे बड़ी बात कि आप जान ही रहे हैं कि 5 किलो राशन का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ये तो सबसे ज़्यादा मुद्दा रहा है 5 किलो राशन के लिए, तो यही एक सबसे बड़ा उनका गारंटी का, हमारे हिसाब से गारंटी का वही है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रोजगार वगैरह का क्या? रोजगार की स्थिति ठीक नहीं हो रही है, रोजगार की स्थिति ठीक है। देखिए अभी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जो चंदौली निर्वाचन क्षेत्र के मुगलसराय विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ चाय की अड़ी पे तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे, और तमाम लोगों ने खुलकर बात रखी कि इस बार के होने वाले चुनाव में, यानी लोकसभा 2024 में क्या कुछ होने वाला है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो होगा वो 4 जून को क्लियर होगा, और 1 जून को मतपेटी में कैद हो जाएगा। अन्य भी हिस्सों में जाएंगे और जनता की राय सीधी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।